मेरठ में जहरीला प्लान, पत्नी ने की थी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या और 10 बार कोबरा से डसवाया था, लेकिन सच सामने आया। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। मेरठ में कोबरा के 10 बार डसने की युवक की मौत का मामला गलत निकला। युवक की मौत एक्चुअल नहीं थी बल्कि हत्या थी। उसी की पत्नी ने प्रेमी के साथ में मिलकर मारा था। उसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सोते वक्त पति का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, फिर बिस्तर में एक जहरीला सांप छोड़ दिया। इसके बाद बॉयफ्रेंड को वहां से भगा दिया। सुबह जब घर वाले उठे तो दिखा कि युवक की मौत हो चुकी है। उसके हाथ के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। उसके बाद शरीर पर सांप के काटने के करीब 10 निशान थे, जिसको देखकर परिजन को लगा कि युवक की जो मौत है वो सांप के डसने की वजह से हुई है। घटना के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस आती है, फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर बुधवार की शाम को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है। इसमें पता चलता है कि युवक की जो मौत थी दम घुटने की वजह से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसकी पत्नी ने सारा जुर्म कबूल कर लिया। मामला भासुमा थाने क्षेत्र का अकबरपुर सादत गांव का है। मृतक की पहचान अमित के रूप में हुई है। नाम बताओ। रविता तो क्या हुआ था पूरा बताओ। जी, बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, बोल गंदे गंदे काम कर रहे थे। बोलते थे तेरे तुझे रंडी बनाऊंगा, धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही। फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा, और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए, और मैं तुझे भी मारूंगा। ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ये मारने वाले कैसा आया, क्या हुआ पूरा बताओ। फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हमने भी मार दिया। कैसे मारा है बताओ। गलत दबा किस किसने दबाया, क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन। अमरदीप। गला किसने दबाया, इसने पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ। गलत उसने दबाया, तुमने। मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। फिर सांप कहाँ से लाए। सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप को। ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सांप तुमने गांव से खरीदा या कहाँ से लाया। पता नहीं कहाँ से खरीदा। कौन लाया। जांच के दौरान पुलिस को शक हुआ कि मामला सिर्फ हादसा नहीं है बल्कि एक हत्या है, जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। पूछताछ में सामने आया कि अमित की पत्नी रविता के जो गांव है उसी गांव के एक युवक के साथ उसके अवैध संबंध थे और इस अवैध रिश्ते में बाधा बन रहे अमित को रास्ते से हटाने के लिए रविता और उसके प्रेमी ने ये सारी साजिश करी और मिलकर इस साजिश के तहत जो है अमित की गला दबा करके हत्या कर दी गई। फिर जहरीला सांप ला करके उसकी शव के ऊपर छोड़ दिया गया और सांप के डसने के निशान से शायद ये साबित हो सके कि ये एक हादसा है और इस तरीके से उसको दर्शाने की कोशिश की गई। तो इसमें साफ जाहिर होता है कि सांप जो है वो अमित के शरीर पर छोड़ा गया था। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि पुलिस ने रविता, उसके प्रेमी को जो है और उसके अलावा गांव के एक और अन्य व्यक्ति को जो इस मामले में शामिल था उसको हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की है और तीनों से साजिश रचने के बारे में जब पूछताछ की गई तो सारी चीजें खुल करके जो है सामने आई है। अब शुरुआती जांच में पुलिस देखिए क्या कुछ जो है इसके ऊपर जानकारी जो ऑफिसर है वो दे रहे हैं कि किस तरीके से सारी चीजें सामने आई है। ये विगत दिनों थाना बहसुमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है, वहां के रहने वाले अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदलिंग आया है और छोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिससे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप को गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है।
ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्मूदरिंग और थ्रॉटलिंग आया था, जो दम घुटने से मौत होती है। उसके बाद डॉक्टर से भी इस विषय में राय ली गई और उसके बाद फिर तब ये हत्या का एक केस समझ में आया और फिर परिजनों से तहरीर ली गई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच करना शुरू किया और जब मुकदमा दर्ज करने के तत्काल बाद ही इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनका लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस व्यक्ति को, मृतक को पता लग गया था और आपस में इनके बीच में झगड़ा होता था। बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर इस तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में वहां मौके पे जाने के बाद फिर उन्हें गला दबा दिया था और उसके बाद फिर सांप को, उस व्यक्ति को हटाकर मृत्यु हो जाने के बाद सांप को उसके नीचे डाल दिया था और फिर सांप रात भर उस व्यक्ति के साथ ही रहा। बाद में सुबह सांप को सपेरे ने बरामद किया और की जा रही है किस व्यक्ति के माध्यम से वो लाया गया था, उस विषय में भी विवेचना जारी है। सांप को जो पूछताछ में पता चला है कि वो झोले में लाया था, 1000 रुपए में लाया था। व्यक्ति की गला दबने से, दम घुटने से जब मौत हो गई थी, जैसा उनके द्वारा पूछताछ में अभी बताया गया है क्राइम ऑफिसर कि उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था। फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो के बाद सांप के कटने के हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पुष्टि किया है। एक्चुअली दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो मृतक अमित है वो टाइल्स आदि का काम करता था लगाने का, और जो प्रेमी है वो भी टाइल्स का ही काम करता था। दोनों की वहीं आपस में मित्रता हुई थी। उसके बाद घर आना जाना शुरू हो गया था और फिर उसके बाद फिर इनके बीच प्रेम संबंध हो गए और फिर बाद में जैसा आरंभिक पूछताछ में आया है कि 1 हफ्ते पहले लगभग इन लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन घटना वाली जिस दिन रात्रि में घटना हुई है उस दिन ये महिला अपने पति के साथ, जो मृतक है उसके साथ शाकंभरी गए थे। वहां से लौटते समय उसने इसको बताया था कि आज सांप की व्यवस्था किए रहिएगा और उसके बाद रात में पति के साथ वो गई हुई थी और लौटते समय अपने प्रेमी को उसने बताया। शाकंभरी ये लोग गए थे अपना, वहाँ दिन की बात नहीं थी, घूमने गए थे। वहां से अपने पति के साथ ही जब लौट रही थी तब प्लान बनाया कि आज रात में इस तरह का कृत्य करना है। हाँ, ये भी प्रकाश में आया है कि रात में जब ये लोग आ गए थे तो विवाद भी हुआ था और उसके बाद उसने पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि अपने प्रेमी को खिलाना है। उस समय गए थे और विवाद की बात आइडिया भी आरंभिक पूछताछ में महिला का आइडिया था। बहुत ज्यादा इस विषय में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहीं किसी बाहरी स्रोत से आया हो, लेकिन महिला ने यही बताया कि मेरा क्या इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज न्यायिक अभिरक्षा में इन्हें जेल भेजा गया। इन दोनों की शादी लगभग 8 वर्ष पूर्व हुई। इसके 3 बच्चे हैं, 1 लड़का और 2 लड़के। महिला मूल रूप से इसका मायका जनपद मुजफ्फरनगर है और यहाँ शादी। इस तरीके से ये जो चौथी खबर बता रहा हूं मैं यूपी के कि किस तरीके से आज जो चीजें चल रही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते पति जो है वो सेफ नहीं है, और क्योंकि पत्नी ही जो है वो खुद वो अपने हस्बैंड को कभी चाय में यानी कि कॉफी में जहर डाल करके दे रही है, या फिर कभी अगर साहिल की बात अगर हम करें तो साहिल को किस तरीके से साहिल ने जो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसके हस्बैंड को मार करके जो है ड्रम में रखवा दिया था। और उसके अलावा ऐसी अलग अलग जो खबरें आ रही है, तो ये चौथी खबर है। तो ये जो इसके अलावा जो उसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई है वो सारी वीडियो जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन के साथ आपको दे दूंगा, ताकि आप देख सके कि ऐसे ही सेम मामले जहां पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या कर दी। तो ये जो इस तरीके की वीडियोस जो कंटिन्यूसली जो सीरीज चल रही है, जो लगातार यूपी से ही अपडेट्स आ रही है, तो ये अपडेट की सारी जो मैंने वीडियोस की है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक्स मैं आपको लगा दूंगा। तो आप सेम वीडियो इसी रिलेटेड जिस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ, तो ये सेम वीडियो आप देख सकते हैं कि इसके अलावा जो पहले मामले हुए हैं यूपी की तरफ से, तो वो कैसे ये सारे मामले हुए थे, कैसे उसमें पत्नियों ने अपने पति के खिलाफ साजिश रच के उसको मौत के घाट उतार दिया था। इसी तरीके की और अपडेट के लिए मेरे साथ नुक्कड़ न्यूज पे बने रहे। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज।